अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस शख्स ने कहा कि अल्लाह नहीं होता, नाउज़ बिल्ला। दोस्तों, इन्होंने कहा कि ये सब कुछ डोंग ड्रामा है, अल्लाह बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे इन्होंने और क्या कहा है और डॉक्टर जाकिर नाइक का इसी बारे में खूबसूरत सा जवाब भी सुनते हैं। तो आइए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कब हुआ ये, क्यों, कब आपने रियलाइज किया ऐसा कि अब आप इस्लाम से खुद को अलग कर रहे हैं? कब आपको लगा ऐसा? देखिए, बहुत टाइम हो गया, ये कोई 20 साल से भी ज़्यादा की बात हो चुकी है जब मुझे महसूस हुआ था कि शायद कोई अल्लाह टाइप की चीज़ है ही नहीं है। फिर मैंने उसके ऊपर गहन अध्ययन किया। पढ़ा तो पहले से था, रटा हुआ था, लेकिन उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। फिर मैंने उसको हिंदी अनुवादों के साथ पढ़ना शुरू किया। जब मैंने कुरान शरीफ को, हदीसों को खूब अच्छे से हिंदी अनुवाद के साथ पढ़ा तो मुझे बिल्कुल साफ सुथरा ये दिखाई दिया कि कोई इंसान अल्लाह का नाम यूज करके अपने आप अपनी बातें लिख रहा है। क्या काम करते थे आप? मैं तो पहले तो जी मैं खुद मुल्ला जी था। मतलब आप दाढ़ी वाड़ी रखते थे, टोपी लगाते थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे? हाँ, बाकायदा सर्टिफाइड मौलाना था मैं और इमाम भी रहा हूँ मैं। और मज़ार के ऊपर अम्बाला जो है मैं तैनात था। अम्बाला में मज़ार पर आपकी तैनाती? हाँ हाँ हाँ। वहाँ क्या काम करते थे आप मौलाना, मतलब तब जब आप मौलाना थे तो? बस जब वही झाड़ फूक, दुआएं पढ़ना, तवीज़ गंडे करना, लोगों के दुख तकलीफ दूर करना, होते तो है नहीं थे, ड्रामा है, क्योंकि जब कोई है ही नहीं हमारी नज़र में। तो एक ऐसा मुसलमान जो सुन्नी है, जो बहुत कट्टरता से अपने मज़हब को मानता है, ऐसा क्या हो गया उसकी ज़िंदगी में कि उसने उस मज़हब को ही छोड़ दिया? हाँ, वो कोई ऐसी घटना आई थी जिसका मैं यहाँ इस वक्त टीवी पे सरेआम जिक्र नहीं कर सकता, वो बहुत ही प्राइवेटली है। ठीक है। और वो घटना ऐसी थी कि उसने मुझे और भी ज़्यादा इबादत के लिए मजबूर कर दिया कि मेरे पास और कोई मौका ही नहीं बचा इबादत के अलावा। तो जब इतनी इबादतें की, उसके बाद रिजल्ट जो है इबादत के ख़िलाफ़ आया तो सोचने पे मजबूर हो गया। ठीक है। जब सोचने पे मजबूर हो गया तो मैंने सोचना शुरू किया कि वजह क्या है, मेरी इबादत में कमी है या फिर अल्लाह ही नहीं है। तो रिजल्ट यही निकला कि अल्लाह नहीं है, और ये जो किताब जो लिखी गई है ये किसी ने अल्लाह को यूज करके अपने आप अपनी चीज़ें लिख दी हैं। जैसे हिंदू धर्म में नास्तिक जो होते हैं उनके लिए स्पेस है, मतलब मैं अगर हिंदू हूँ और मैं भगवान को नहीं मानता हूँ तो भी मेरे लिए गुंजाइश है, मान्यता है धर्म में। अगर इस्लाम में कोई नास्तिक है जो कहता है कि अल्लाह नहीं है, क्या उनके लिए गुंजाइश है? नहीं, या उनको इस्लाम से बाहर कर दिया जाता है? सीधा सर कलम है। और यहाँ मैं हिंदू धर्म की तारीफ़ करूँगा कि वहाँ हिंदू धर्म के अंदर ये चीज़ बहुत बेहतर है कि एक ही परिवार के अंदर नास्तिक भी रह रहा है, एक शंकर को मान रहा है, एक विष्णु को मान रहा है, एक ब्रह्मा को मान रहा है, एक हनुमान का पुजारी है, और एक किसी को मान ही नहीं रहा, वो सारों को गालियाँ दे रहा है, फिर भी इकट्ठे हैं। तो ये हिंदुत्व के अंदर पॉसिबल है। इस्लाम के अंदर तो इस्लाम में क्या होता है? मुझे तो खुद मारने के लिए कितनी कोशिशें हो चुकी हैं, सबको पता है। पिछली बार उसमें पत्रिका में भी छप चुका है। जो हमें ईश्वर के बारे में बताया गया है तो वो ईश्वर यहाँ पर मौजूद है और डॉक्टर जाकिर साहब उसे दिखा सकते हैं। भाई साहब का सवाल है कि उसने कहा है कि उनकी उम्र 49 इयर्स की है और उसने अभी अभी दाखिला लिया है और उसे पता लगा है कि ईश्वर महान है और ईश्वर ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है और वो सच कहता है, ताकतवर है। अक्सर चीज़ें आपने जो ईश्वर के बारे में कही है काफ़ी हद तक सही है, लेकिन इसमें कुछ मिलावट थी, आपकी हिंदू फिलॉसफी की और इस्लाम की मिलावट थी। आपने कहा कि ईश्वर यहाँ मौजूद है, सब जगह मौजूद है, और अगर मौजूद है तो दिखा सकते हैं क्या नहीं? ये हिंदू फिलॉसफी है कि ईश्वर सारी जगह मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि ईश्वर अर्श पे है, ईश्वर की ताकत सारी जगह मौजूद है। अल्लाह हैज़ पावर ओवर ऑल थिंग्स, अल्लाह की ताकत सारे कायनात पे है। जापान में, इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो। लेकिन ईश्वर सब जगह मौजूद है, ये किधर भी नहीं लिखा है कुरान में, ना कुरान में ना कोई भी सही हदीस में, क्या ईश्वर सारे जगह मौजूद है। ईश्वर अर्श पे है। और आपने कहा कि ईश्वर अगर
मौजूद है, तो जाकिर साहब ईश्वर को दिखा सकते हैं क्या? नहीं, जाकिर साहब ईश्वर को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ईश्वर फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते कि इस जिंदगी में आप उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कुरान मजीद में। मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर, वो अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं कि मैं आपको देख सकता हूँ, मैं आप में मानता हूँ कि आपको देख सकता हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस पहाड़ को देखो, उस पहाड़ को एक झलक दिखाऊंगा, आप पहाड़ को देखो क्या होता है। तो अल्लाह ताला जब अपनी झलक दिखाते उस पहाड़ को देख के मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते। पहाड़ को देख के, ईश्वर को देख के, ईश्वर को तो कोई देख ही नहीं सकता है। ईश्वर को हम अगली जिंदगी में अगर इस इम्तिहान में सफलता पाएंगे, कामयाब होंगे, जब जन्नत में जाएंगे तो इंशाअल्लाह हदीस में आता है कि हम अल्लाह का वजह देखना चाहेंगे, उसका चेहरा देखना चाहिए। इस दुनिया में नहीं देख सकते, देख ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं देख सकते थे। तो आप अगर पूछेंगे कि अल्लाह मौजूद है तो दिखाओ। और एक चीज, मौजूद होने के लिए दिखना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे ये हवा मौजूद है, हमें दिख रही नहीं, क्योंकि हवा नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा नहीं है। हवा अगर नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा मौजूद नहीं है। देखना जरूरी नहीं मानने के लिए कि वो चीज मौजूद है कि नहीं। इसी तरीके से हम इंसान खुदा को देख नहीं सकते इस जिंदगी में। आखिरत में इंशाअल्लाह हम अगर सफलता पाएंगे और जन्नत में जाएंगे तो देख पाएंगे। मेरा नाम विजय सोनी है, मैं मध्य प्रदेश एमपी से आया हूँ। एक छोटा सा काम करता हूँ यहाँ, और मैंने सुना कि यहाँ जाकिर का प्रोग्राम हो रहा है। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि खुदा अल्लाह पाक एक है, ईश्वर एक है। कुरान, बाइबिल, हर जितने भी मज़हब कभी किसी को गलत राह नहीं दिखाते, फिर भी इंसान भटकता है। क्यों? आज लोगों को बीमारियां हो रही, ट्रेन से जा रहे हैं, गिरते हैं, मरते हैं, बीमारियां, अंधे, लंगड़े, लूले, क्यों? ऐसी क्या कमी है? अल्लाह पाक से हमको दुआ करना चाहिए कि हमें अल्लाह पाक एक नेक इंसान बनाए और दुनिया में रहना चाहिए, फिर भी ऐसा क्यों? भाई साहब का सवाल है कि वो मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक है, और वो कहते हैं कि बाइबल, कुरान, वेद, ये सब मज़हब की किताबें सही चीज़ सिखाते, फिर भी इंसान भटकता क्यों? ये कहना कि सारी मजहबी किताब जो आज मौजूद है सही कहती है, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं बाइबल पढ़ चुका हूँ, वेद पढ़ चुका हूँ, गीता पढ़ चुका हूँ, और कुरान मजीद भी पढ़ चुका हूँ। कुरान के अलावा जितनी दीगर मज़ाहिब की किताब है, इन सालों में इनमें मिलावट हो चुकी है। बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं कि बाइबल हैज़ बीन करप्टेड, इट हैज़ बीन कंकॉक्टेड, इट हैज़ बीन फैब्रिकेटेड। तो कुछ चीज़ लेकिन बाइबल में अब भी सही है, कुछ चीज़ सही है, कुछ चीज़ गलत है। बाइबल में कितनी अनसाइंटिफिक चीज़ें हैं। खाली आप पहली बुक पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर नंबर 1, उसी के अंदर आपको कई अनसाइंटिफिक चीज़ मिलेंगे। इसमें लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 16 में कि खुदा ने 2 बॉडीज बनाए, 2 लाइट देने के बॉडीज बनाए जो रोशनी देती है। सूरज जो दिन में रोशनी देता है, चांद जो रात में रोशनी देता है। आज की साइंस कहती है कि चांद की खुद की रोशनी है ही नहीं, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। उसका मतलब बाइबल के अंदर खुदा ने गलती की नहीं, इसमें इंसान ने मिलावट की। और ऐसे में सैकड़ों मिसाल दे सकता हूं, वक्त की किल्लत होने की वजह से नहीं देना चाहता हूं। इसी तरीके से वेद में भी मिलावट है, ओल्ड टेस्टामेंट में मिलावट है, न्यू टेस्टामेंट में। कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जो 1400 साल के बाद भी माशाअल्लाह पाक है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कुरान मजीद में सूरह हिजर सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि मैंने ये कुरान नाजिल किया हूँ और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। मतलब जितनी मजहबी किताब पहले आए वो सिर्फ एक वक्त के लिए थी, इसीलिए खुदा ने उसे अहम नहीं समझा कि उसे महफूज रखे, क्योंकि कुरान मजीद इंसानियत के लिए आखिरी पैगाम है। अल्लाह ताला खुद अपने आप पे लेते हैं और कहते हैं कि इस किताब में कोई भी मिलावट नहीं कर सकता। और इस किताब के ज़रिए अगर आप पढ़ेंगे तो कभी भी भटक नहीं सकते। पढ़ने के बाद अगर उस पर अमल करेंगे तो कभी भी नहीं भटक सकते। पढ़ने के बाद उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो भटक सकते हैं।
आप पूछते क्यों इंसान भटकते? क्योंकि इंसान की फितरत है। इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ्री विल दिया है। फ्री विल मतलब आपको इजाजत दी है कि आप अल्लाह की बात को माने और चाहे तो न माने। बाकी जितनी अल्लाह की मखलूकात है, ऑल द क्रिएशन, हैव गॉट नो फ्री विल एक्सेप्ट फॉर जिन एंड इंसान। इंसान और जिन को छोड़ के बाकी क्रिएशन को कोई भी फ्री विल नहीं है। इंसान अल्लाह की सबसे बेहतरीन क्रिएशन है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते कि इंसान चाहे तो अल्लाह के अहकामात पे अमल कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता है। अगर आप अमल करेंगे तो आप फरिश्ते से भी ऊंचे हैं, क्योंकि फरिश्ते को कोई इजाजत नहीं अल्लाह के खिलाफ जाने के लिए। जो अल्लाह बोलता मानते। अगर आपके पास फ्री विल होने के बाद आप अल्लाह की बात मानते तो आप फरिश्ते से भी ऊंचे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो आप फिर शैतान जैसे बन जाते। तो ये इम्तिहान है। आप मुझे पूछ रहे कि एग्जामिनेशन में टीचर कुछ लोग को फेल क्यों करती है? नहीं, एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, आज की डेट में हजारों लोग डेली मरते हैं और हजारों बीमारियां पैदा होती हैं। भाई और साहब जन्म पूछ रहे। जन्मांतरों से हमको कुरान है, उस शिक्षा दी जाती, फिर भी लोग अमल क्यों नहीं करते? भाई साहब ने उस- पूछा हजारों लोग मर रहे। भाई साहब उससे ज्यादा लोग पैदा हो रहे। हजारों लोग मर रहे, उससे ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं। पैदा हो रहे हैं ना। मरने से आप जहन्नम में नहीं जाएंगे। मरना मतलब इम्तिहान का टाइम, घंटी बज गई। इंसान एक भाई साहब, हाँ। आप सवाल कह रहे, मुझे जवाब देना है, बाकी लोग भी ठहरे हुए। जी जी आप अगर सवाल पे सवाल पूछते जाएंगे तो बाकी लोग को वक्त नहीं मिलेगा। जी उसूल है क्या, एक सवाल पूछना। मैं जी। आपको 2 की इजाजत दिया, 3 की दिया। आप अगर बहस करने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएंगी। नहीं, बहस नहीं कर रहा। नहीं, क्योंकि ये सवाल जवाब का सेशन है। आप जो सवाल के उसका जवाब नहीं सुने, दूसरा सवाल पूछ रहे। आपने पूछा कि हजारों लोग मर रहे, तो मैं कह रहा हूं कि हजारों लोग पैदा भी हो रहे, फिर भी पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। हजारों बीमारियां पैदा हो रही हैं। अब बीमारी से लोग अगर मर रहे अल्लाह ना। की इबादत करेंगे, कुरान की मुताबिक चलेंगे, तो क्यों बीमारी फैलेगी? लोग क्यों नहीं करते? आज इस्लाम भाइयों में कितने लोग हैं जो दरगाह पे जाते हैं, दरगाह को खुदा मानते हैं। भाई साहब ने कहा कि बहुत से लोग बीमार हो रहे। बीमारी नहीं। 2 किस्म की होती है। आप एक मिनट, ये जैसे इस्लाम में हमारे भाई हैं और कितने सारे भाई हैं, कितने लोग खुदा अल्लाह पाक को मानते हैं। ये सत्य बात है, ये मैं भी मानता हूँ। हर इंसान को अमल करना चाहिए। आज इस्लाम को मैं भी मान भाई साहब, आपके आखिरी सवाल का जवाब दूंगा। आप बोलते बहुत से लोग बीमार 2 किस्म के होते। एक होती जिस्मानी बीमारी, एक होती रूहानी बीमारी। जिस्मानी बीमारी के वजह से कोई भी जन्म में नहीं जाएगा। बीमार होना इंसान की फितरत है, नॉर्मल, कुछ गलत बात नहीं। बीमार होना का मतलब नहीं कि आप जन्नत में नहीं जा सकते, लेकिन रूहानी बीमारी होंगी तो प्रॉब्लम है। बहुत से लोग कहते अपने आप को मुसलमान, अगर शिर्क करते तो उसे जन्नत नहीं मिलेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाकी लोग को छोड़ो, आप एक खुदा में मानते? खुदा को मानता हूँ। आप बुत परस्ती को गलत समझते या सही समझते? गलत है ना वो? आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? अभी खुदा तो एक है, अभी अल्लाह ताला कितने पैगंबर भेजता है ये मैं भी नहीं जानता। लेकिन मुझे ईमान रखना पड़ेगा जितने पैगंबर है वो सही है, और आखिरी पैगंबर पे तो ईमान रखने पड़ेगा। मैं भी नाम नहीं जानता हूं जितने पैगंबर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर है, नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है कुरान मजीद में। मैं उन पे ईमान लाता हूं, लेकिन अमल करता हूं आखिरी पैगंबर की सुन्नत और सीरा पे। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं मानता हूँ पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जो कुरान में लिखा हुआ है, लोगों को अमल करना चाहिए, मेरे को भी अमल लोगों करना को चाहिए। छोड़ो, आप अमल मैं- करने को तैयार है? मैं कोशिश करता हूँ चलने की। बिल्कुल सही, कोशिश करो। अमल में ऊंच नीचू चलेगा, कोशिश करते क्या आप? कोशिश करता हूँ। आप मानते खुदा एक है? खुदा एक है। आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ, गलत है। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? खुदा एक है। आज मैं इस्लाम कबूल करूँ, आपके मैंने कलमे कबूल किया, पर अगर मैं गलत करूँगा तो गलत है ना, खुदा भी गलत कहेगा। यही सवाल मुझे एक शख्स ने पहले पूछा था। अगर मैं इस्लाम कबूल करूं, मुसलमान बनूं और कुछ गलती करूंगा तो गलती मैं नहीं, ये इंसान है। हाँ मालूम है, अबे मैं भी गलती करता हूँ। मैं पहले कह चुका हूँ कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% सारी बातों पे अमल करता हूँ इस्लाम की। मैं ये नहीं कहता कि 100% मैं पक्का मुसलमान हूँ। मैं कोशिश करता हूँ। ये इंसान गलती का पुतला है, इंसान गलती करेगा ही। अल्लाह के मेहरबानी के बिना
अगर अल्लाह मेहरबान नहीं है तो कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जा सकता, ना तुम ना मैं। आप समझ रहे? जी। गलती करे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबसे अहम गलती से दूर रहो, बुत परस्ती। आप बुत परस्ती से दूर रह सकते? कोई नहीं बच सकता उससे। बुत परस्ती से बच सकते, मैं बचाऊं, आप बचना चाहेंगे? बुत परस्ती कैसे आप बचे हैं? बुत परस्ती मतलब आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा। हाँ, मूर्ति पूजे से बचा हुआ हूँ। बस, आप मूर्ति पूजा से बचना चाहेंगे? आप बचे ना मूर्ति पूजा से? खुदा आप वादा देते जिंदगी में मूर्ति पूजा नहीं करेंगे? खुदा को मानता हूँ, अल्लाह पाक को, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। मूर्ति पूजा लोग करते हैं, लोगों की आस्था बढ़ती है, करने दो, जो करते हैं करते हैं। आप करते? मैं खुदा को मानता हूँ, दरगाह पे भी जाता हूँ, मंदिर पे भी जाता हूँ। कोई जाना कोई गलत नहीं है। गलत जगह पे जाना गलत है, सही जगह पे जाना सही है। आपको अगर अल्लाह की इबादत करना है तो जाइए मस्जिद में। मस्जिद मतलब सिजदा की जगह, जहाँ नमाज पढ़ी जाती है उस जगह को क्या कहते हैं? मस्जिद। आप मस्जिद जाओ, वो सही जगह है। मस्जिद जाके अल्लाह की इबादत करो, वो सही है। उसके अलावा आप गलत जगह जाएंगे तो आप सही रास्ता नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं आपको सिर्फ अल्लाह की इबादत करना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए और अल्लाह के पैगंबर पे मानना चाहिए। अगर आप 3 चीज़ पे मानते कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है और मूर्ति पूजा गलत है, और मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, तो आप इस्लाम के रिलीजन में दाखिल हो सकते। अमल आस्ते आस्ते आएगा, अमल आस्ते आस्ते आएगा। जरूरी नहीं आज आपने इस्लाम कबूल किया तो 100% मुस्लिम होंगे। 100% होना मेरे बस में भी नहीं है। हमें कोशिश करना चाहिए धीरे धीरे 50%, 60%, 70, जितना हो सके उतना बेहतर है। लेकिन पहले दाखिला तो लेना चाहिए। आप स्कूल में पहले दाखिल तो लो। उस खुदा पाक के हमारे दिल में, लोग कहते हैं रूह जो अजय अमर है, वो कभी मर नहीं सकती, नापाक नहीं हो सकती, और वो चीज़ अपने अंदर है, उसके एक अंश है हम लोग, जिसको कभी देखा नहीं है किसी ने। खुदा को देखने की जरूरत नहीं, खुदा के अहकामात पे अमल करने की जरूरत है। जी जी। खुदा की ताकत देखो, खुदा का पावर देखो, वही काफी है। खुदा को खुद देखना जरूरी नहीं है। आप अगर एक खुदा में मानते, बुत परस्ती नहीं करते और पैगंबर में मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काफी है शुरू होने के लिए। फिर उनके अहकामात पे कुरान पढ़िए, अमल कीजिए, बाद में आएगा। आप एडमिशन लेना चाहते? मैं खुदा को, अल्लाह पाक को मानता हूँ और मानता रहूँगा, पर मैं ये नहीं सोचता कि मतलब अभी आपके बोलने से मैं मानता हूँ कि आप सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं है, पर मेरा दिल एक्चुअली बोल रहा है कि खुदा निराकार है, उसको दिल से पुकारो, वो है। और लोगों को यहाँ से इस कैंप पार्क जाने के बाद लोग सोचेंगे कि गलत बोला, अच्छा बोला, लोग उसमें खूबियाँ निकालेंगे, और जो सही है वो अल्लाह ताला की बात को समझेगा। और यहाँ से कितने हज़ारों लोग हैं और लाइव टेलीकास्ट आज टीवी पे देख रहे हैं, उन सभी से गुजारिश करूँगा कि उस अल्लाह पाक निराकार ईश्वर पे अमल करें, ना कि एक दूसरे की बुराई करें। और आपसे भी मैं ये चाहता हूँ, दरख्वास्त चाहता हूँ कि आप बहुत बड़े हैं एज में और मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, और ज्ञान में भी आप मेरे से काफ़ी बड़े हैं, पर एक मैं मूर्ख बालक हूँ। और मैं यही जानता हूँ कि खुदा अल्लाह पाक एक है। लोगों को सिर्फ ईमान रखना चाहिए, इंसानियत रखना चाहिए, और उस खुदा अल्लाह पाक को राह में चलना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। भाई साहब कहते खुदा है कि मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला आपको और हिदायत दे। जब आपके दिल से आप मान लेंगे कि ये मजहब सही, आप कर सकते हैं। अभी आप अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इस्लाम कबूल करें। और पढ़िए कुरान मजीद के बारे में। जब आप लोग को बोल रहे खुदा एक है, आप कबूल कर रहे क्या? वो आप जाने और आपका खुदा जाने। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से आपको हिदायत दे। मैं चाहूँगा कि कोई वॉलंटियर अगर इसको कुरान मजीद का तर्जुमा देख सके उसको पढ़िए, और कुछ अगर परेशानी पेश है कुरान मजीद के बारे में, आप मुझे इंशाल्लाह डोंगरी में आके सवाल कर सकते हैं। नहीं, कुरान में कोई गलत नहीं लिखा हुआ है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस घटिया शख्स के बातें तो आप लोगों ने सुने। इन्होंने कहा कि मैं एक मौलवी था, मैं इस्लाम को काफ़ी अच्छा जानता था, लेकिन दोस्तों ये कुछ भी नहीं जानता इस्लाम के बारे में, ये बस झूठ ही कह रहा है। इसका कहना है कि अल्लाह बिल्कुल भी नहीं है, अल्लाह नहीं है, ये सब कुछ ढोंग ड्रामा है। तो दोस्तों इसने कहा कि मैंने अल्लाह से कुछ मांगा और अल्लाह ने मुझे नहीं दिया, इसीलिए मैं मानता हूँ कि अल्लाह नहीं है। दोस्तों ये बहुत ही जाहिल, बहुत ही घटिया इंसान है।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप भी अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। और डॉक्टर जाकिर नायक का बेहतरीन सा बयान तो आप लोगों ने सुन लिया, उसके बारे में भी अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और इस तरह मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो आने का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।